हाँ जी, तो आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस कि इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कैसी थी, क्या जो है उसकी अवस्था थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्टेट है वो कैसी थी। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन है। आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल व्हेन द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947, it was typically underdeveloped, semi-feudal, backward, stagnant and disintegrated economy। ठीक है, जब 200 साल बाद जब ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली इंडिया को, तो जो क्या हुआ, तब जो हमारी इकॉनमी कैसी थी, अंडर डेवलप, सेमी फ्यूडल, बैकवर्ड, स्टेगनेंट, ये सारी टर्म्स जो है हम आगे डिटेल में करेंगे। द बल्क ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वाज पुअर, जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी। एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था दैट वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, बहुत ही जो है पिछड़ा हुआ था। एंड देयर वाज एन ऑलमोस्ट अ कंप्लीट लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। तो कम्प्लीटली लैक था, मतलब बहुत ही कम या ना के बराबर थी हैवी इंडस्ट्रीज। द ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया विद टू प्रिंसिपल मोटिव। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रूल किया इंडिया को, उनके जो दो मोटिव थे, नंबर 1 टू फेच रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया फॉर ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, कि मतलब रॉ मटेरियल को यहाँ से लेना, ठीक है, इंडिया से, ताकि वो अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकें। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ता। एंड टू सेल ब्रिटिश मेड फिनिश प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है बनाते थे, फिर यहाँ पे आके जो है वो बेचते थे इंडियन मार्केट्स में कॉस्टली। ठीक है, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, सस्ता लेके जाते थे, और यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के बाद यहाँ पे सेल करते थे, विच वॉज अ वेरी हाई कॉस्ट। ठीक है, हाई प्राइस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स: नेचर, स्ट्रक्चर एंड मेन फीचर्स। आज हम फर्स्ट वन इसका करेंगे, दैट इज़ नेचर और कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो इंडियन इकोनॉमी जो है, नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर और कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 1 अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, नंबर 2 स्टेगनेंट इकोनॉमी, नंबर 3 सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, नंबर 4 डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी एंड नंबर 5 डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। ठीक है, तो नेचर के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप्स। टुडे वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स कि जो अंडर डेवलप थी, जो डेवलप नहीं थी। ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था जो अभी डेवलप नहीं थी। ठीक है, दिस इज़ इन द केस ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं हम, कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो अब हमारी इकॉनमी कैसी थी, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वाज एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडियन इकॉनमी जो है अंडर डेवलप थी। इन द वर्ड्स ऑफ MP Todaro, underdeveloped economy is that economy in which there are low levels of living, absolute poverty, low per capita income, low consumption level, poor health services, high death rates, high birth rate, dependence on foreign economies। मतलब जब सब कुछ ही जो है बहुत ही जो है लो हो, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, इनकम लेवल लो है, एम्प्लॉयमेंट लेवल लो है, ठीक है, कंजम्पशंस लेवल लो है, पुअर हेल्थ सर्विसेज हैं, डेथ रेट हाई हैं, यही जो है डेफिनेशन है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, अभी उसी को ही हमने आगे जो है एक्सप्लेन कर देना है। नंबर 1 लो पर कैपिटा इनकम। इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम है वो वेरी लो थी। इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट 230 रुपीज़ इन इंडिया। ठीक है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे। ठीक है, जो लोग हैं उन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल रहा था। ठीक है, रफली 90% ऑफ पॉपुलेशन वाज इलिटरेट, मतलब 90% तक लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए इंडियंस का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी बहुत ही लो था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। मीन्स जो हमारा मेन जो है अर्निंग का जो है स्रोत होता था वो होता था एग्रीकल्चरल। ठीक है, इन 1948 अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, 1948 में अराउंड अबाउट 70% लोग जो थे वो काम कर रहे थे, कहाँ पे, एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे थे। एंड 50% ऑफ द नेशनल इनकम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, और 50% जो हिस्सा था हमारे नेशनल इनकम वो कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से
आ रहा था। तो उसके बाद बेटा आगे हर पॉइंट में जो है आगे डिटेल्स दिए हैं, डाटा दिए हैं, आप लोग जो है इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3, लो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट भी बहुत लो थी। There was a very little development in industries in India. Large industries of country used to produce consumer goods like clothes, sugar, matchbox, etc. Basic and heavy industries like machinery, petroleum, iron, steel were very few in number. ठीक है, तो जो है वेरी लिटिल डेवलपमेंट थी, ठीक है। लार्ज इंडस्ट्री जो है वो क्या बनाते थे, क्लोथ, शुगर, मैच बॉक्स वगैरह बनाते थे। जो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज थी, मशीनरी, पेट्रोलियम वगैरह बनाई, वो बहुत ही कम थी, ठीक है। फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब होता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत कम थी, लाइक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा वाज वेरी पुअर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। जो लोग हैं, जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी, वो डिपेंड करती थी इम्पोर्ट्स के ऊपर, मतलब हम बाहर से जो है सामान ज़्यादा मंगवाते थे। लाइक द कंट्री हैड टू डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको जो बाहर से मंगवाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी जो इनकी प्रोडक्शन करती थी, ठीक है। फिर है लो प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन मतलब जो शहरी जो है जनसंख्या होती है, जो शहरों में लोग रहते हैं। रूरल मतलब जो गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो अर्बन पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन था वो बहुत कम था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूज टू लिव इन विलेजेस। तो मोस्टली लोग कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे। इन 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू लिव इन द अर्बन एरियाज एंड 86% इन रूरल एरियाज, ठीक है। सिर्फ 14% लोग थे जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे थे, बाकी के 86% कहाँ रह रहे थे, रूरल एरिया में रह रहे थे। फिर नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता, जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, ठीक है। इलिटरेसी इज़ बोथ द कोज एज वेल एज इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। ऑब्वियसली जब अनपढ़ता होगी, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पॉवर्टी होगी, ठीक है। जब उनको काम नहीं करना आएगा, काम नहीं मिलेगा, तो उनका जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, तो ऑब्वियसली जब इनकम नहीं होगी तो पॉवर्टी आएगी। इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ठीक है। ऑन द अकाउंट ऑफ इलिटरेसी पीपल फेल टू मेक यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो जो है न्यू टेक्निक्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाते थे अपनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में। दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड कॉमर्स ऑन मॉडर्न लाइन्स, ठीक है। उनको जो है अच्छे से ट्रेड करना भी नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%, मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वो 16% से भी कम थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं, ये सारी की सारी कॉजेज़ हैं ऑफ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारा जो इंडियन इकॉनमी थी वो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी थी, तो ये सारे उसके फीचर्स थे, ठीक है। ये आपने अच्छे से जो है लर्न कर लेने हैं। थैंक यू।